स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आपको फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो बताने वाले हैं फर्स्ट यूनिट के, तो हर बार पेपर में एक तो पक्का ही आता है। इसमें देख लो एन पार्टिकल 2, 3, 4 पार्टिकल्स इन 2 बॉक्सेस ऑफ इक्वल साइज पार्टिकल है और दो बॉक्स से दो अलग अलग बॉक्स के रखे जाते हैं। पहले तो बताएंगे आपको दो अलग अलग बॉक्स के दो पार्टिकल रखने हैं, फिर 3 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल। जैसे आपको बॉक्स में दिखा देते हैं, जैसे बॉक्स है इसमें 2 पार्टिकल हुए ए और बी, ये 2 पार्टिकल में अलग अलग पार्टिकल हुए ए बी, 2 पार्टिकल हुए अलग अलग बॉक्स हुए। दोनों पार्टिकल अलग अलग पार्टिकल एक बॉक्स में रखे, तो जहाँ पर 2 वाले बॉक्स में अपन 0 रखते हैं, कुछ भी नहीं है ना जहाँ पर, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पोजीशन होगी मतलब इसको ऐसे लिखेंगे कि पहले बॉक्स में 2 पार्टिकल है, दूसरे बॉक्स में कोई पार्टिकल नहीं है ना, जहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं है तो 0 आ गई। फिर इसी पोजीशन में लिखेंगे इसको, अगर पहले बॉक्स में कोई पार्टिकल नहीं है, दोनों पार्टिकल एक ही दूसरे बॉक्स में ए और बी दोनों पार्टिकल दूसरे बॉक्स में रखे हुए हैं, तो इस तरह पोजीशन आ जाएगी। पहले बॉक्स में कोई पार्टिकल नहीं है और दूसरे बॉक्स में 2 पार्टिकल है, ए और बी दोनों पार्टिकल दूसरे बॉक्स में है, तो इसकी पोजीशन ऐसे लिख लिए। तो इसको कैसे देखेंगे, इसकी कैसी पोजीशन है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या बनती है, फ्रिक्वेंसी यही 1 एक ही आना जाए, इसकी 1 फ्रिक्वेंसी आ गई, इसकी भी एक ही है, 1 फ्रिक्वेंसी आ गई। तो उसके बाद देखेंगे इसको दोनों पार्टिकल्स को दोनों अलग अलग पार्टिकल को दोनों बॉक्स में रख दे। ए पार्टिकल इसमें रह गया, पहले बॉक्स में आ गया, बी पार्टिकल बी दूसरे बॉक्स में आ गया, दोनों बॉक्स में एक एक पार्टिकल हो गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे एक एक, दोनों में एक एक का ना। फिर दूसरी बार इसको लिखेंगे बी पार्टिकल इस बॉक्स पहले वाले बॉक्स में रख लिया और ए पार्टिकल दूसरे वाले बॉक्स में रख लिया, फिर भी पोजीशन वहीं आ गई ना, ये वाली चीज़ वहीं आएगी ना, डिस्ट्रीब्यूशन तो वहीं आएगा। तो फिर इसके कितने बन गए, ये चीज़ 2 बन गई, 2 बॉक्स बन गए ना जी। तो जहाँ फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी, 2 आ जाएगी फ्रिक्वेंसी, 2 आ जाएगी फ्रिक्वेंसी। तो फिर आप देखते हैं टोटल कितने बन गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बन गए ना टोटल। तो इसकी टोटल जो होगी टोटल नंबर की 4 होगी, इसलिए आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी 4 में से काउंट करेंगे। जैसे लिखेंगे इसमें 1 है, 1/4 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी, इसमें 1 है, इसकी 1/4 प्रोबेबिलिटी आ गई, इसमें 2 है, 2/4 प्रोबेबिलिटी, कटिंग करके 1 2। फ्रॉम द एबल टेबल वी सी दैट there are 4 2 into 4 हो गए डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स फॉर डिस्टिंक्ट ऑफ 2 पार्टिकल्स इन 2 बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्टिंक्ट 0। और ये इसी तरह की आपको ज़्यादा समझ नहीं आता, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, वैसे बॉक्स ही बना देंगे, थोड़ा बहुत उसमें लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 4 मार्क्स का और 8 मार्क्स पक्का ही आता है इसमें से, तीनों में से। अब सेम पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल सेम है, तो ऐसे लिख सकते हैं उनको, दोनों पार्टिकल ए हैं, दोनों पार्टिकल को एक बॉक्स में रखा ऐसा गया। इसी तरह ये भी बस थोड़े पार्टिकल सेम है, इसमें ए और अलग अलग पार्टिकल बॉक्स में दोनों को एक बॉक्स में रखा, तो जहाँ पर 0 2 0 सेम लगा, इसी तरह इसको जहाँ रखा तो 0 आएगा। और ए रखेंगे इसमें, बस इसका इतना अंतर होगा, टोटल नंबर वो 3 आए, क्योंकि जहाँ तो ये अलग अलग पार्टिकल होने के बाद पहले तो ए को इसमें रखा, फिर ए को इसमें रखा, ऐसे बन के 2 आ गए। इसमें फिर पार्टिकल एक ही है, इसको दोनों में एक एक रख लिया, एक ही साइज के पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है, ये 2 अलग अलग पार्टिकल थे, जो ए और बी इक्वल पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल ए और ए ही है, इसलिए पार्टिकल जहाँ पर रखा। अरेंजमेंट इसकी 1/3 प्रोबेबिलिटी आ गई, फ्रिक्वेंसी सर होगी 1 ही आ गई, ठीक है। इसी तरह आप रखें, वो तो 2 पार्टिकल देखा था, इसी तरह 3 पार्टिकल देखेंगे, 3 पार्टिकल 2 बॉक्स में 3 पार्टिकल्स को रखेंगे। इसका जो बॉक्स बनेगा इस तरह बनेगा, पहले बॉक्स में पहले तीनों पार्टिकल ए बी सी अलग अलग, 3 अलग अलग पार्टिकल है, फिर 3 सेम देखें, 3 अलग अलग पार्टिकल है। तो इसको अब ज़्यादा लंबा नहीं करते क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो थोड़ा मतलब कुछ करते हैं। अभी 3 पार्टिकल हो गए, होगी जहाँ 3 और 0 आ गया, फिर ऐसे लिखेंगे कि
ए पार्टिकल को इधर रख लिया और ए और सी को इधर रख लिया, फिर सी पार्टिकल को इधर रख लिया, ए और बी को इधर रख लिया। इसकी क्या बन गई 1 और 2, क्योंकि इस बॉक्स में 1 है पार्टिकल है, इस बॉक्स में 2 पार्टिकल, इसकी 1 2 आ गई प्रोबेबिलिटी। कितनी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 1 है, ये तो 1 ही है। इसकी 1 2 3, ये 3 है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 आ गई। फिर इसी तरह यही सेम पोजीशन को इसको इधर रख लेंगे, इसको इधर रख लेंगे, सेम ज़्यादा रख लेंगे, ये चीज़ सेम चेंज होगी। इस एक बनने इधर इधर, इसको 3 3 होगी। फिर इसी तरह जहाँ तीनों इसमें आ गए, इसमें 0 है, सेम आ गई। इसकी टोटल कितनी बन गई, टोटल इसको काउंट करना है अपना, कितने बन गई 6 7 8 आ गई टोटल। तो प्रोबेबिलिटी 1/8 आ गया, फिर 3/8 आ गया, 3/8 1/8 ये प्रोबेबिलिटी आई। बस इस तरह मुझे अगर सेम वैल्यू पार्टिकल है, सेम पार्टिकल है, तो इस तरह आ जाएगा इसका, ये दिख रहा है। चलो दोस्त नेक्स्ट वीडियो में सारा और समझाएंगे, इस वीडियो में ज़्यादा लंबा हो रहा है।